जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेयर के 3 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेयर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वेयर का पहला मीनिंग होता है कहाँ का, जैसे वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ पर जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग। दोस्तों वेयर का दूसरा मीनिंग जहाँ का होता है, जैसे आप कहते हैं यार तुमने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स कब किया, तो मैं कहता हूँ आई डिड इट इन दुबई where I used to live in 2015. मैंने वो दुबई में किया जहाँ पर मैं 2015 में रहता था। तो यहाँ पे देखें where हमने जहाँ पर के लिए यूज़ किया है। I did it in Dubai where I used to live in 2015. इसी तरह दोस्तों लेट सपोज आप अपने बच्चों को अपने गांव लेके जाते हैं, अपने पुराने शहर लेके जाते हैं, उनको अपना स्कूल दिखाते हैं और कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पर मैं पढ़ता था। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वेयर आई वेंट फॉर स्टडीज़। यहाँ पर मैं स्टडीज़, यहाँ पे मैं पढ़ने जाता था। तो यहाँ पे देखें वेयर का मीनिंग है यहाँ पर। दिस इज़ वेयर, यहाँ पर। आई वेंट फॉर स्टडीज़, मैं पढ़ने जाता था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेयर के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेयर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।